हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है वो एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 21 है। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न को शामिल किए हुए हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे जो वो क्या अंक होंगे हमको इसी मान निकालने के लिए कर रहे हैं। यह जो वो सीरीज का प्रश्न है उस सीरीज जो वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 64 से 32, 32 से 16, 16 से 8, 8 से 4, 4 से क्या होंगे हमको इसी का उत्तर करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक लिखा हुआ लास्ट में। देखिए यहाँ पे सीरीज जो वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। बोले यहाँ पे लिखा हुआ 64 से 32 लिखा हुआ, यानी कि घट रहे हैं सीरीज। क्या बोले यहाँ पे अचानक जो सीरीज जो वो घट रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से और कितना घट रहे हैं। जैसे यहाँ पे 64 से लिखा हुआ 32, बोले कि 64 का आधा होता है 32, यहाँ पे लिखे हुए 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा क्या होते हैं 2 होते हैं, 4 का आधा 2 होंगे। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, और 2 का आधा 1, यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो 2 किस ऑप्शन में, बोले 2 ऑप्शन ए में दिए होंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे हमने ऑप्शन देना ही भूल गए थे। ठीक है, देखिए आप जो सही है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रंग का संबंध जो वो लाल से दिए हुए, तो वाहन का संबंध किससे होगा। वाहन का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ पे आखिर रंग का संबंध दिए हुए लाल से, तो किस प्रकार से दिए हुए। देखिए क्या है कि लाल एक रंग है, क्या है कि लाल जो वो एक रंग है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होंगे जो वो एक वाहन होंगे। क्या होंगे यहाँ पे, क्या होंगे ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो कि एक वाहन होंगे। जो भी यहाँ पे होंगे क्या होंगे, तो वाहन होंगे। यहाँ पे कौन सा, देखिए ऑप्शन को चेक करते हैं। क्या है कि यहाँ पे दिए ऑप्शन ए में दिए ट्रक, तो ट्रक एक वाहन है, गाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएंगे, यहाँ पे ट्रक ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, पेट्रोल एक वाहन नहीं है। ठीक है, सड़क एक वाहन नहीं है, और टायर एक वाहन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्या है टायर एक वाहन का हिस्सा है लेकिन वाहन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यानी क्या आ जाएंगे ट्रक ऑप्शन ए, क्या आ जाएंगे गाड़ी हो जाएंगे, बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित कुट भाषा में गोल्डन को MPHPGF लिखा जाता है और जर्मन को क्या है कि SFHPCO लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में ग्लोबल को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में अगर लेटर कोड अगर लेटर में ही दिया हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इस प्रकार से लिख लेते हैं, उसके जस्ट नीचे उसका कोड लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमको पैटर्न पता करने में आसानी हो। उसका कोड जो वो कोड दिए हुए हैं तो किस प्रकार से लिखे हुए हैं, उसका कोड आखिर किस प्रकार से लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे आखिर जी से अगर किसी प्रकार से कुछ भी करके जी से एम लिखे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में जी है, तो यहाँ पे भी जी से लिखना चाहिए एम, लेकिन यहाँ पे लिखे हुए एस, यानी कि ये पैटर्न यहाँ पे शुरू वाले से शुरू वाले बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं शुरू वाले से लास्ट वाले चेक करते हैं, जी से लिखा हुआ एफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी जी से लिखना चाहिए एस, क्या लिखना चाहिए एफ लिखना चाहिए, लेकिन एफ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखे, यानी क्या है कि ये पैटर्न भी काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि 2 पैटर्न लगाए यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या करते हैं तीसरा पैटर्न। देखिए यहाँ पे इसमें कितने लेटर है, मतलब 6 लेटर है इसमें। क्या है गोल्डन में 6 लेटर है, यानी कि 6 को डिवाइड कर दिए 2 भागों में। जैसे यहाँ पे हम 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, 2 भागों में इसको हम डिवाइड कर दिए। अब इसको सोचते हैं, इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि आखिर इसको जो किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे जी से लिखा हुआ है एच, बोले प्लस का 1, ओ से पी प्लस का 1, और एल से एम प्लस का 1, यानी कि इधर प्लस का 1 किए हुए। जैसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी से एच प्लस का 1, ठीक है, ई से एफ प्लस का 1, और आर से एस प्लस का 1, यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। ठीक है, यहाँ करते हैं कि डी से लिखा हुआ एफ, क्या लिखा हुआ डी से एस प्लस का 1, ठीक है, ई से लिखा हुआ है जी प्लस का 1 किए हुए हैं। ठीक है, एन से पी प्लस का, सॉरी प्लस का 2 इधर किए हुए हैं। क्या किया, क्योंकि एन आते हैं 14 पर और पी आते हैं 16, प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए। ठीक है, यानी कि एक साइड जो प्लस का 1 कर रहे हैं और एक साइड जो प्लस का 2 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे शुरू वाले को लास्ट वाले से, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे डी था तो यहाँ पे शुरू में थे, तो यहाँ पे इसको लास्ट में लिखे, और लास्ट वाले को शुरू में और बीच वाले को बीच में। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे एम से ओ लिखा हुआ प्लस का 2, ए से सी प्लस का 2, और एल एन से लिखा हुआ पी प्लस का 2 बिल्कुल भी किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं ग्लोबल में भी, और इसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर दिए, और एक साइड क्या करते हैं कि पहले वाले को लास्ट में और लास्ट वाले को पहले और बीच वाले को बीच में। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से हम जो वो लिख देंगे। ठीक है, और एक साइड जो प्लस का 1 करेंगे और एक साइड जो प्लस का 2 करते हैं। ठीक है, तो जी में करते हैं प्लस का 1 करते हैं, कहते हैं जी एच हो जाएंगे। ठीक है, एल जी एच हो जाएंगे। ठीक है, एल एम हो जाएंगे। ठीक है, और ओ पी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बी में करते हैं प्लस का 2, कितना हो जाएंगे डी हो जाएंगे। ठीक है, ए में प्लस का 2 सी हो जाएंगे, और एल में प्लस का 2 कितना हो जाएंगे एन हो जाएंगे। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो ए मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक कागज को नीचे दर्शाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है तो खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। यह जो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं। आखिर इसको जो मोड़ के इस प्रकार से बनाया गया, ठीक है। अगर इसको खोलेंगे तो ये जो किस प्रकार से दिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर इसको पहले इधर खोलते हैं तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए अगर इसको पहले इधर खोलते हैं तो क्या आ जाएंगे, ये जो आपको दिख रहे हैं इसका यहाँ पे मिरर इमेज यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं आपको, ये जो वो इस प्रकार से यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इस प्रकार से आपको दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसको फिर इधर से इधर करते हैं तो क्या आ जाएंगे, बोले ये जो वो यहाँ पे दिख रहे हैं तो इस प्रकार से दिखेंगे, और ये जो वो यहाँ से दिख रहे हैं तो इस प्रकार से दिख जाएंगे, ठीक है। तो किस ऑप्शन दिख रहे हैं, बोले ऑप्शन ए नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन सी में भी है, बीच वाले जो वो कहाँ से आ गए, ये ऑप्शन सी में भी नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या करें, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि ए बी की माँ है, ए कौन है तो बी की माँ है, बी की माँ कौन है तो बी की माँ जो वो ए है। बी सी की बहन है, बी कौन है तो सी की बहन है, सी की बहन जो वो बी है, ठीक है। सी डी का पिता है, सी कौन है तो डी का पिता है, डी का पिता जो वो सी है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि ई एफ का पति है, ई जो वो किसका पति है तो ई जो वो एफ का पति है। एफ का पति कौन है, सॉरी यहाँ पे देखिए डी ई का भाई है, क्या है कि डी जो वो ई का भाई है, डी कौन है तो ई का भाई है, डी भाई किसका ई का। अब यहाँ देखिए ई एफ का पति है, ई कौन है तो एफ का पति है, एफ का पति जो वो ई है, यानी कि एफ जो पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं कि एफ जी की बहन है, एफ जो वो जी की बहन है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्रश्न में कि जी का ई से क्या संबंध है। उत्तर किसका करना है, उत्तर हम उसका करेंगे जिसके पास से ना लगाओ। जैसे यहाँ पे इसके पास से लगा, ई के पास से लगाए, ई का उत्तर हम नहीं करेंगे, बताना किसके बारे में, सी के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ बताना कि सी का जो वो ई से क्या संबंध है, बोले ये क्या है, बोले ये दोनों आपस में भाई भाई है, ठीक है। डी और ई आपस में दोनों भाई भाई है। और ये क्या है, जब सी डी का पिता सी है, क्या है कि डी का पिता जब सी है यानी कि ई का पिता भी क्या होंगे, ई का पिता भी सी ही होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे पिता का रिलेशन, यानी सी कौन है तो सी जो वो पिता है किसका तो ई और डी का, ठीक है। तो पिता हो जाएंगे ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ई का कौन लगेगा तो ई का जो वो सी पिता है, ठीक है। तो पिता ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या करें, यहाँ पे ध्यान से। अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से अगर क्या कर रहे हैं कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। दो दर्शाने वाले, यहाँ पे तीन था, ठीक है। यहाँ पे जो वो टाइपिंग मिस्टेक हल्का सा हो गया, यहाँ पे तीन लिखा गया था, यहाँ पे दो होंगे, ठीक है। दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक क्या होंगे, कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दो का अपोजिट जो कौन सा अंक होंगे हमको इसी को उत्तर करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, इन तीनों डाइस में दो कहाँ पे, बोले दो यहाँ पे, दो के अलावा क्या है बोले चार पाँच, चार पाँच किसी में बोले नहीं है। यहाँ पे दो है, दो के अलावा एक छः किसी में नहीं है। यहाँ पे दो है, पाँच छः किसी में नहीं है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे इसको देखिए यहाँ पे। देखिए अगर हमको क्या है कि जो पूछे, ठीक है, उसके अलावा अगर देखेंगे कि अगर दो कॉमन है, ठीक है, अगर दो कॉमन मिल जाए तो बिल्कुल भी आसान हो जाता है बनाना, क्योंकि दो कॉमन मिल जाए तो जो बच जाते हैं वो उसका विपरीत बिल्कुल भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई दो डाइस उठा लीजिए, जैसे हम पहले और दूसरे डाइस में लेते हैं तो कॉमन क्या है, बोले कॉमन जो वो दो है, क्या है दो कॉमन है। तो कॉमन वाले का अपोजिट, यानी कि दो का ही अपोजिट पूछे, क्या है कि दो का ही अपोजिट पूछे और यहाँ पे दो कॉमन है, यानी अगर कॉमन वाले का ही अपोजिट पूछे तो क्या करते हैं बनाना बिल्कुल भी आसान होता है। कॉमन वाले का अपोजिट वो होते हैं जो हमको यहाँ पे डाइस में नहीं दिख रहा होता है, जो यहाँ पे कॉमन में वाले का अपोजिट वो होते हैं जो यहाँ पे नहीं दिख रहा होता है। यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, बोले एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, चार दिख रहे हैं, पाँच दिख रहे हैं, छः दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, बोले तीन नहीं दिख रहे हैं, यानी कि तीन जो वो दो का अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे, ठीक है। दो का विपरीत तीन हो जाएंगे, ठीक है। तीन क्वेश्चन में बोले तीन जो वो ऑप्शन बी में दिए उन्हें, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। आप चाहें तो इस प्रकार से भी आप इसको पहले डाइस को लिख लीजिए, ठीक है। दूसरे डाइस को लीजिए, दोनों में कॉमन क्या है बोले दो दो कॉमन है, उसके बाद क्लॉक वाइज घूमिए, क्लॉक वाइज जो वो घूमिए, फिर आंसर जो वो तीन ही होंगे, ठीक है। क्या कॉमन वाले का अपोजिट वो होते हैं जो यहाँ पे नहीं दिख रहा होता है, क्या नहीं दिख रहा है बोले तीन नहीं दिख रहा है, यानी कि तीन बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि ए बी सी डी का संबंध जो वो डब्ल्यू एक्स वाई जेड से किस प्रकार से, उसी प्रकार से ई एफ जी एच का संबंध किससे होगा, ठीक है। आखिर सबसे पहले पता कीजिए
कि ए बी सी डी का संबंध आखिर डब्ल्यू एक्स वाई जेड से, तो किस प्रकार से, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वो शुरू वाले से लास्ट में देखते हैं, इससे एक का अपोजिट जो वो जेड है, यानी कि क्या है कि एक का अपोजिट जो वो जेड है, ठीक है, बी का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट क्या होते हैं, वाई होते हैं, यहाँ पे दिए हुए, सी का अपोजिट यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, डी का अपोजिट क्या होते हैं, डी का अपोजिट यहाँ पे डब्ल्यू दिए हुए, यानी क्या है यहाँ पे जो विपरीत वाला पैटर्न चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे विपरीत लेटर का पैटर्न यहाँ पे चल रहे हैं। क्या करते हैं यहाँ पे भी हम सेम करते हैं, यहाँ पे भी विपरीत करते हैं। तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे शुरू वाले को लास्ट में से लिखा हुआ है, शुरू वाले को लास्ट में लिखा हुआ है, तो इसको करते हैं यहाँ शुरू वाले को लास्ट में लिखते हैं, उसका विपरीत लिखते हैं। क्या करते हैं, उसका विपरीत लिखते हैं। तो क्या कहते हैं, ई का विपरीत क्या होते हैं, बोले ई का विपरीत होते हैं भी को लिख दिए। एफ का क्या होते हैं, बोले एक का विपरीत होते हैं यू को लिख दिए, ठीक है। जी का विपरीत टी होते हैं और एच का विपरीत एस होते हैं। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो ए मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं, ठीक है, 60 छात्र हैं, बी की रैंक जो वो बी की रैंक योग्यता क्रम के नीचे की ओर से क्या है, 41वां है, ठीक है, 41वां है, तो ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक क्या होगा। देखिए कभी भी इस तरह का प्रश्न आए, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, क्या टोटल अगर दिया हो तो हम टोटल में से जितना भी दिए होंगे कि अगर लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से जो भी दिए होंगे उसमें माइनस कर लेंगे और प्लस का 1 करेंगे। क्या कहते हैं, प्लस का 1 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस कीजिए कितना आता है, बोले 60 में से अगर 41 को माइनस करते हैं कितना देंगे, हो जाएंगे यहाँ पे 19, और प्लस ये करते कितना देंगे 20, यानी कि उसका जो वो लेफ्ट साइड से क्या है, तो अगर नीचे से क्या बोले, नीचे से अगर यहाँ पे जो 41वां स्थान है तो ऊपर से क्या होंगे, ऊपर से उसका 20वां स्थान होंगे, क्या होंगे, ऊपर से उसका 20वां स्थान बिल्कुल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो किस ऑप्शन दिए हुए हैं, बोले ऑप्शन ए दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या करें, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या, तो लुप्त संख्या यहाँ पे बोले यहाँ का मान हमको निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निकालने के लिए मान बोल रहे हैं, तो उससे पहले हम इन दोनों को पकड़ेंगे, आखिर इन दोनों पता करेंगे कि अगर यहाँ पे 25 जो वो और 36 जो वो यहाँ पे किस प्रकार से लाए हुए हैं, आखिर इन दोनों को क्या किया होगा, यहाँ पे 25 लाए हुए हैं, इन 4 और 16 को क्या किया होगा, यहाँ पे 36 लाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे अगर आप यहाँ पे अगर इसको ध्यान से भी देखें तो आपको यहाँ पे एक चीज़ कॉमन मिल जाएगा, क्या है कि सब जो वो जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं तीनों आकृति में क्या है, तो सब जो वो स्क्वायर है, किसी न किसी का स्क्वायर है। जैसे एक तो खुद का स्क्वायर है, 9 जो वो 3 का स्क्वायर है, 5 जो 25 का स्क्वायर है, 4 जो वो क्या है, तो 2 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से इसको अगर देखते हैं तो एक जो वो क्या है, 1 का स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, 3 का स्क्वायर है, ये क्या है बोले 5 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये बोले 4 जो वो 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 4 जो वो 2 का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे एक सेकंड, देखिए यहाँ पे 4 क्या है, बोले 4 जो वो 2 का स्क्वायर है, 16 जो वो 4 का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे 36 जो वो 6 का स्क्वायर है। तो उसी प्रकार से अगर इसका लिखा हुआ तो किस प्रकार से लिखे हुए, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि 1 का स्क्वायर दिए हुए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यानी कि 2 का अंतर है। क्या है, यहाँ पे 2 का प्लस हुए, यहाँ 3 से 5 लिखे यानी कि प्लस का 2 हुए, क्या है, प्लस का 2, यानी कि 2 का अंतर, यहाँ पे भी प्लस का 2 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि 2 से 4 लिखा हुआ है, 2 से 4 यानी प्लस का 2 हो रहे हैं, ठीक है, और 4 से 6, 4 से 6 हो रहा है, यानी कि प्लस का 2 यहाँ पे हो रहे हैं। यहाँ करते हैं, यहाँ पे भी सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बोले यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर हो रहे हैं, क्या है, 25 जो वो 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ करते हैं 2 का अंतर यहाँ पे भी है, ठीक है, 3 2 5 और 5 2 यहाँ पे क्या होंगे, प्लस का यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 5 2 7 का स्क्वायर यहाँ पे होंगे, क्या होंगे, यहाँ पे 7 का स्क्वायर यानी कि 49 होंगे, ठीक है। क्या होंगे, 7 का स्क्वायर 49। तो 49 किस ऑप्शन दिए हुए हैं, बोले ऑप्शन जो वो बी में दिए हुए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि 6 दोस्त एक षष्ठभुजाकार मेज पर समान दूरी पर बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या कर लिया कि षष्ठभुजाकार बोला है, तो यहाँ पे षष्ठभुजाकार पहले एक पार लेते हैं कि यहाँ पे जो हमने षष्ठभुजाकार एक जो पहले पार लिए हम, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जो भी जहाँ पे बैठाने के लिए कर रहे हैं बैठा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, के जो वो पी के सामने, के जो पी के सामने, अगर के को हम यहाँ पे रखते हैं तो पी के सामने यहाँ पे पी हो जाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि ओ जो वो एन के दाईं ओर से दूसरा स्थान पर है, ठीक है, एन से जो दूसरा स्थान पर राइट साइड में कौन है, तो वो ओ है। अगर हम यहाँ पे एन को रखते हैं तो एन का जो वो राइट साइड इधर हो जाएंगे, ठीक है, और राइट साइड यहाँ पे दूसरा स्थान पर यहाँ पे पी बैठे हुए हैं, पहला स्थान यहाँ पे, दूसरा स्थान पर यहाँ पे पी बैठे हुए हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी हम एन को नहीं रख सकते हैं। क्या करना होगा, यहाँ पे अगर एन को हम यहाँ पे रखते हैं तो एन का राइट साइड इधर हो जाएंगे, पहला स्थान पर पी है और दूसरा स्थान यहाँ पे खाली है, यानी कि यहाँ पे हम ओ को बैठा सकते हैं, बिल्कुल भी सही है, ठीक है। अब क्या कर आगे बोल रहे हैं कि एन जो वो के और एल के बीच में है, क्या है कि एन के और एल के बीच में बैठा है, एन कहाँ बैठा है, तो के और एल के बीच में बैठा है। तो यहाँ पे एन है,
अगर यहाँ पे रखते हैं के एल, यहाँ के जो वो यहाँ पे है, तो एल को अगर यहाँ पे रखते हैं तो एल और क्या है कि एल और के के बीच में एन तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी एन नहीं आ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है कि इसका स्थान में जो हम चेंज किए थे ओ और एन को जो बैठाए थे हुए थे पहले, यानी इसमें भी कुछ ना कुछ हम गड़बड़ किए हुए। तो क्या किए हुए, अगर इन दोनों का स्थान हम चेंज करते हैं, क्या करते हैं, अगर इसको यहाँ ना रखें, अगर यहाँ रखते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्या, अगर एन को अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो एन का जो है हो जाएगा राइट साइड इधर हो जाएंगे, राइट साइड इधर हो जाएंगे, ठीक है। और क्या आ जाएंगे, पहला स्थान दूसरा स्थान यहाँ पे ओ को बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं हो रही। आप क्या करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि एन जो है वो के और एल के बीच में, तो एल को यहाँ पे एक स्थान खाली बच गया, यहाँ पे अगर एल को रखते हैं तो एल यहाँ पे और के यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो वो एन आ गया, यानी बिल्कुल भी अब सही बैठ गया। अब जो वो बिल्कुल भी सही है। अब क्या बोल रहे हैं कि एम पी के ठीक बाई है, तो यहाँ पे पी है और पी का जो वो लेफ्ट साइड इधर होंगे, तो यहाँ पे बैठ जाएंगे एम बैठ जाएंगे, तो यहाँ पे हमने एम को बैठा दिए। अब क्या करें आगे कि कौन जो वो ओ के ठीक है राइट साइड में है, कौन जो वो एक है ओ यहाँ पे है, ओ का राइट साइड किधर होंगे, तो ओ का राइट साइड इधर होंगे, ठीक है। राइट साइड इधर और लेफ्ट साइड इधर, तो राइट साइड में कौन है, बोले राइट साइड में जो वो यहाँ पे एम बैठे हुए, एम किस ऑप्शन में है, बोले एम जो वो ऑप्शन डी में दिए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसको हमको सजाना पड़ेगा क्रम 22 के पहले जो वो कौन सा होंगे, ठीक है, कौन सा वर्ड पहले होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस तरह प्रश्न पहले देखिए, कॉमन क्या है, बोले एफ ए सब में कॉमन है, क्या है कि एफ ए सब में कॉमन, एफ ए सी सब में कॉमन है, तो सी तक हटा दीजिए, सी तक हटा दिए, ठीक है, सी तक सब में से जो वो हमने हटा दिए, ठीक है। अब देखिए क्या मिल रहा है कॉमन, बोले कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे जो अलग अलग लेटर मिल रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे यू। तो इन सब में से पहले क्या आते हैं, बोले पहले जो वो ई आते हैं, क्या आते हैं, पहले ई आते हैं, यानी कि पहले जो है एक नंबर, यानी कि एक नंबर को हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएंगे, यहाँ पे दिए हुए हैं आई दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बोले यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे टी है और यहाँ पे सी। तो इन समय पहले क्या होंगे, बोले पहले जब वो आई आते हैं टी और यू बाद में आते हैं, यानी कि 2 नंबर और 3 को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आई है, यहाँ से हटा दिए आई, और यहाँ पे भी आई है, यहाँ से आई हटा दिए, यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी एल है, एल एल को हटा दिए, यहाँ पे ई दिए हुए हैं और यहाँ पे आई। तो एल और आई में क्या आते हैं, सॉरी ई और आई में पहले क्या आते हैं, बोले पहले जो वो ई आते हैं, यानी कि पहले जो वो 3 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 नंबर को ले लिए, इसको छोड़ देंगे, उसके बाद जाएंगे 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर को यहाँ पे हमने लिख लिए, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, 4 और 5 बच गए, तो 4 और 5 में क्या कॉमन है, बोले 4 यहाँ पे दिए हुए टी, ठीक है, यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे यू है और यहाँ पे टी है, तो पहले क्या आता है, पहले आते हैं यू या फिर पहले आते हैं टी, बोले पहले टी आते हैं, यू तो बाद में आते हैं, ठीक है, यानी कि ये हो जाएंगे 4 नंबर हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे क्या है 5 नंबर हो जाएंगे। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो ए मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आखिर 248 का संबंध दिए हुए, 300 किस प्रकार से दिए हुए, उसी प्रकार से जिस भी प्रकार से दिए होंगे उसी प्रकार सेम पैटर्न फॉलो करके यहाँ पे जो वो 328 का संबंध बताएंगे कि आखिर किससे होगा, ठीक है। आखिर देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या का संबंध दिए हुए 3 से, तो किस प्रकार से दिए हुए हैं, आखिर इसका जो वो ना तो ये 3 का जो वो क्यूब है 248, ना तो स्क्वायर है, ठीक है, ना फिर पावर 2 3 4 करने के बाद बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे, तो देखिए इस हालत में अगर नहीं मिले तो इसका अंकों का योग करते हैं। अगर इसको अंकों का योग करते हैं, बोले कितना है, बोले यहाँ पे 8 4 12, 12 2 कितना जो है 14, तो 14 बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, यानी कि इस तरह से भी नहीं आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे दिए हुए 248 बोले तो यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 8 है। अगर इस 24 में से हम 8 से डिवाइड करते हैं, इस 24 में अगर 8 से हम डिवाइड करते हैं कितना आता है, 3 आता है, यानी कि 3 यहाँ पे दिए हुए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सेम पैटर्न को फॉलो करके यहाँ पे दिए हुए 32, यहाँ पे 8 है। अगर इस 32 में से अगर 8 से हम डिवाइड करते कितना देंगे, बोले 4 बार से ये कट जाएंगे पूरा पूरी, यानी कि 4 यहाँ पे आएंगे, तो 4 किस ऑप्शन में, बोले 4 जो वो ऑप्शन सी में दिए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से भरे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे बोल रहे हैं कौन सा लेटर रख दें जो कि ये श्रृंखला पूरी तरह से जो बिल्कुल भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें हमको भरना क्या है, बोले यहाँ पे भरना हमको सी के बाद भरना है, बोले सी कहाँ पे है, बोले सी यहाँ पे है, सी के बाद यहाँ पे है, सी के बाद यहाँ पे जो वो ए है, ठीक है, यानी सी के बाद यहाँ पे भी ए है, यानी कि सी के बाद यहाँ पे ए भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमने ए भर दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जोड़ा भी बनाएंगे, अभी टेंशन नहीं। देखिए यहाँ पे क्या बोले, अब भरना हमको बी के बाद भरना है, बोले बी कहाँ पे, बोले बी के बाद यहाँ पे ए है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बी के बाद यहाँ पे ए है, और यहाँ पे बी के बाद यहाँ पे ए है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी के बाद ए भर देने की, ये भर दिए कोई दिक्कत नहीं।
देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको भरना है ए के बाद भरना है, बोले ए के बाद यहाँ पे क्या है, बोले ए के बाद यहाँ पे सी है, ए के बाद यहाँ पे सी है, बोल और यहाँ पे जो वो ए के बाद जो वो ए है, यहाँ पे सी के बाद जो है वो हमको भरना है ए के बाद, बोले ए के बाद यहाँ पे सी है और यहाँ पे भी ए के बाद सी है, और यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे ए के बाद जो बी है, क्या है कि ए के बाद यहाँ पे बी दिए हुए हैं, यानी क्या हो रहा है कि यहाँ पे अलग अलग मिलना स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि अलग अलग मिले तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम जोड़ा बना के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये पैटर्न काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये पैटर्न यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, तो हम जोड़ा बना के सॉल्व करते हैं। इसको काउंट कीजिए आखिर कितने आखिर लेटर हैं, खाली स्थान को भी काउंट करने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने बोले इसमें जो वो 20 लेटर है टोटल खाली स्थान को मिला के। तो अगर 20 अगर आए तो क्या करते हैं, हम 4 या फिर 5 का पेयर बनाते हैं, 4 या फिर 5 का जोड़ा बनाते हैं। पहले हम 4 का जोड़ा बना के देखते हैं, जैसे 1 2 3 4, यानी 4 का बना दिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 का जोड़ा हमने यहाँ पे लिख दिए। अच्छा हमको भरना, आप भरना हमको सी के बाद भरना है, बोले सी कहाँ पे है, बोले सी के बाद यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे सी के बाद ए है, यानी कि यहाँ पे ए भर दिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको भरना है बी के बाद, जैसे यहाँ पे बी के बाद भरना है, बोले बी के बाद यहाँ पे ए है। इस प्रकार से कभी मत लीजिएगा, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हम जो जोड़ा बनाए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो बी है और यहाँ पे ए है, भले यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे बाद एक ए है बी के बाद, यहाँ पे बी के बाद ए है, लेकिन इस प्रकार से कभी भी अगर अलग लेटर हो तो कभी भी मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अंदर वाले से लेंगे, अंदर वाले से बाहर वाले बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है। जिससे हमको भरना है बी के बाद, बोले बी के बाद यहाँ पे ए है, ए को हमने भर दिए, ठीक है। अब भरना इसे ए के बाद यहाँ पे था, ए के बाद यहाँ पे क्या बोले, बोले यहाँ पे ए के बाद जो वो सी है, क्या है यहाँ पे ए के बाद जो वो सी है, तो सी के हमने भर दी बिल्कुल भी, क्या भर दिए यहाँ पे ए के बाद भर दिए सी बिल्कुल भी। अब बोले ए के बाद यहाँ पे बी है, यहाँ पे देखिए ए के बाद यहाँ पे बी, यानी कि यहाँ पे नहीं भर सकते, यहाँ पे जो वो ए के बाद बी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं कि लास्ट में यहाँ पे सी है, क्या है बोले यहाँ पे लास्ट में सी है, और यहाँ पे भी लास्ट में सी है, और यहाँ पे भी अगर करते हैं लास्ट में सी होता है, इसके अकॉर्डिंग भरते हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्या हो रहा है, किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये जो वो लेटर से जो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक छोड़ के अगर एक आगे बढ़ रहा होगा, जैसे इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे लास्ट में दिए हुए हैं ए, सॉरी लास्ट में यहाँ पे सी दिए हुए हैं, यहाँ पे लास्ट में सी है, तो यहाँ पे भी अगर लास्ट में इस प्रकार से अगर एक छोड़ के आगे बढ़ रहा है, जैसे इस प्रकार से, तो यहाँ पे लास्ट में सी होंगे, इसके अकॉर्डिंग इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या होंगे, यहाँ पे लास्ट में सी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भरेंगे, क्या करते हैं इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भरेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ए बी हो गया और यहाँ पे ए बी हो गया, क्या करते हैं यहाँ पे भी ए बी ही होंगे, ठीक है। यानी क्या हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है ए सी यहाँ पे चल रहे हैं, पैटर्न चल रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है ए बी ए सी ए बी, यानी क्या भरें यहाँ पे भरें डबल ए भरते हैं यहाँ पे ए बी सी। तो किस ऑप्शन मैच करें, बोले ऑप्शन ए मैच करें, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं ए सी, उसके बाद क्या हो रहे हैं ए बी ए सी ए बी, इस प्रकार से जो वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए अब अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि यदि 17 सितंबर 1982 को क्या शनिवार था, तब 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोले 17 सितंबर, क्या बोले 17 सितंबर जो वो 17 सितंबर 1982 कौन सा दिन था, 1982 को यहाँ पे था सैटरडे, सैटरडे हमने यहाँ पे लिख दिए। अब बोल रहा है क्या कि बोल रहे हैं 22 दिसंबर 1984 को, उससे पहले ये पता कर लीजिए कि अगर 17 सितंबर 1983 को कौन सा दिन था, और 17 सितंबर 1983 को कौन सा दिन था, और उससे पहले ये पता कर लिए कि 17 सितंबर जो वो 1984 को कौन सा दिन था, ताकि हमको बनाना बिल्कुल भी आसान हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ये पता करना है, जैसे यहाँ पे पता करने के लिए स्टार्ट कर देखिए यहाँ पे, जैसे हमको एक साल आगे बढ़ना है, एक साल के आगे बढ़ना, अगर लीफ वर्ष ना हो, अगर साधारण वर्ष हो तो हम प्लस का एक करते हैं, प्लस का क्या करते हैं, प्लस का एक करते हैं, यानी क्या करते हैं यहाँ पे सैटरडे थे, सैटरडे यानी कि शनिवार था, यहाँ पे क्या संडे यानी कि रविवार आ जाएंगे, यहाँ पे एक दिन प्लस करेंगे, यानी कि या जब वो 1982 नहीं है लीफ वर्ष, 1983 भी लीफ वर्ष बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पे बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे क्या है, बोले यहाँ पे 1984 एक लीफ वर्ष है, ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएंगे, यानी क्या है ये एक लीफ वर्ष है। तो क्या नहीं लीफ वर्ष हो तो वहाँ प्लस का 2 करते हैं, प्लस का 2 करते हैं। तो प्लस का 2 इसलिए करते हैं क्योंकि 29 मतलब फरवरी का माह जो होता है वो 29 दिनों का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 2 करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फरवरी को 1984 जो वो फरवरी को यहाँ पे सितंबर बोल रहे हैं, यहाँ पे तो फरवरी के महीना को पार करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस का 2 कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस का 2 करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बोले यहाँ पे था संडे यानी कि मंडे, ट्यूसडे यानी क्या हो जाएंगे यहाँ पे ट्यूसडे यानी कि मंगलवार यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे मंगलवार, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे थे, यहाँ पे हमको कह रहे थे कि 22 दिसंबर, हमने ये पता कर लिया कि 17 सितंबर 1984 को क्या है मंगलवार है। तो यहाँ पे हमको पता करना है, अब क्या पता करना है कि 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन था। तो ये क्या है 17 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए यहाँ पे सितंबर यहाँ पे 17 दिन बीत गए, बचा इधर 13 दिन,
क्या होता है यहाँ पे, जो होता है सितंबर जो होते हैं वो तीसरा महीना होता है, यानी कि 13 दिन बच गए। और क्या होता है सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर होता है एक तीसरा महीना, ठीक है। अक्टूबर नवंबर होते हैं तीसरा, ठीक है। और दिसंबर कितना बोल रहे हैं, मतलब 22 तारीख को बोल रहे हैं, 22 दिन ही इधर हो जाएंगे, ठीक है। इसको टोटल को आखिर जोड़िए कितना हो रहे हैं, बोले इसको अगर टोटल को जोड़ते हैं तो दो एक तीन, तीन तीन छः, कितना हो रहे हैं, ये दो और एक तीन और तीन छः हो रहे हैं, ठीक है। और एक है और तीन चार, चार और तीन सात, सात दो नौ, यानी कि 96 है। अब इस 96 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं दिन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएंगे, बोले 7 एकम 7, ठीक है। 7 एकम 7 बचेगा 2 और 7 या 21, कितना जो 7 या 21, रिमाइंडर कितना है, बोले शेषफल जो 5 आ गई है, यानी कि 21 5 26, यानी कि शेषफल जो 5 आ गई है। शेषफल 5 कितना से कट रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, 5 यानी कि रिमाइंडर से हमको मतलब, यानी कि रिमाइंडर से 5 आ जाए। अब ये 5 को हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि ये जो वो मंगलवार में 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, बोले मंगलवार, ठीक है। यहाँ पे हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, उसके बाद क्या देंगे सैटरडे, यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे हो जाएंगे संडे, ठीक है। क्या देंगे, यहाँ पे हो जाएंगे संडे, यानी कि 1 2 3 4 5वें दिन क्या देंगे, 5वें दिन में हो जाएगा शनिवार, क्या देंगे, यानी कि 22 सितंबर 1982 को कौन सा दिन था, तो रविवार था। तो रविवार किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले ऑप्शन जो वो सी में दिए हुए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कुछ कप प्लेट है, यहाँ पे एक आकृति पा रहे हैं किसका, तो कप का पा रहे हैं, यहाँ पे कप का एक आकृति पा रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कुछ कप जो वो प्लेट है, तो प्लेट और कप के बीच में आपस में कुछ का संबंध दर्शाएंगे इस प्रकार से। ये क्या है कि कप और प्लेट के बीच में यहाँ पे कुछ का संबंध बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि सभी प्लेट चम्मच है, सभी प्लेट चम्मच है। यहाँ पे एक आकृति और पा रहे हैं, और किसका पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सभी प्लेट चम्मच यानी कि यहाँ पे एक आकृति पा रहे हैं किसका, ये हमने पार लिया चम्मच का, क्या पार लिया यहाँ पे, ये आकृति पार ली हमने चम्मच का, ठीक है। क्या पार लिया यहाँ पे, चम्मच का पार लिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि सभी प्लेट जितने भी प्लेट है वो चम्मच है, यानी कि ये जो जितने भी ये प्लेट था क्या है, वो चम्मच है, यानी कि चम्मच वाले आकृति के अंदर आ जाएगा प्लेट वाले आकृति, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से हमने पार लिए। अब जो भी हमको कथन में कर रहे थे वहाँ पे हमने आकृति मदद से बता दिए बिल्कुल भी। अब निष्कर्ष पढ़ जाए, निष्कर्ष अब क्या कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सभी प्लेट जो वो चम्मच है, सभी प्लेट चम्मच है, क्या यह कथन सही है या फिर गलत है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि प्लेट कहाँ पे, बोले प्लेट का ये आकृति है, प्लेट का ये आकृति है, और ये चम्मच वाली ये आकृति बड़का आकृति है, ठीक है। इन चम्मच वाले आकृति के अंदर प्लेट वाला आकृति आ रहे हैं, प्लेट वाला आकृति चम्मच वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं, यानी क्या हो रहा है कि सभी प्लेट जितने भी है ये सभी प्लेट क्या है, तो वो चम्मच है, यानी कि चम्मच वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं कौन, तो प्लेट वाले आकृति आ रहे हैं, यानी कि सभी प्लेट जो वो क्या है, तो चम्मच है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, तो बोले ये जो वो प्लेट वाले आकृति है, ठीक है। ये जितने भी प्लेट वाले आकृति है वो क्या हो रहा है, वो चम्मच वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं, यानी कि जितने भी प्लेट है वो चम्मच है, यानी कि सभी प्लेट चम्मच है, बिल्कुल भी सही कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा कथन पढ़ते हैं, आखिर दूसरा जो वो निष्कर्ष क्या कह रहे हैं, देखिए अब क्या बोले, कुछ चम्मच प्लेट है, तो चम्मच वाले आकृति कहाँ पे, बोले क्या बोले, सॉरी, कुछ चम्मचे जो वो कफ है, तो चम्मच वाले ये वाले है, ये बड़का वाले चम्मच वाले है, ठीक है। और कफ वाले कौन है, बोले कफ वाले ये छोटका है, यानी कफ वाले और चम्मच वाले के बीच में यहाँ पे कुछ का संबंध बिल्कुल भी बन रहे हैं, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे चम्मच और कफ के बीच में आपस में कुछ का संबंध बन रहे हैं, यानी क्या हो रहा है कि कुछ चमचे जो वो कुछ चम्मच जो वो कफ है, बिल्कुल भी सही करें, नहीं दोनों निष्कर्ष बिल्कुल भी सही करें। तो निष्कर्ष एक और दोनों दोनों अनुसरण करता है, एक और दो दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या करें, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में साइंस को 50 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आखिर टेक्नोलॉजी को कैसे लिखा जाएगा, टेक्नोलॉजी को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। जिसे यहाँ पे देखिए अगर साइंस का कोड दिए हुए हैं 50 दिए हुए हैं, तो किस प्रकार से दिए हुए हैं, बोले साइंस का कोड अगर 50 दिए हुए हैं तो बोले किस प्रकार से दिए हुए हैं, बोले आखिर देखिए यहाँ पे आखिर एस कितने आते हैं, बोले एस आते हैं 19 पर, ठीक है। सी आते हैं 3 पर, अगर इसका अंकों का योग करते हैं कितना हो जाएंगे, आई आते हैं 9 पर, ई आते हैं 5 पर, एन आते हैं 14 पर, ठीक है। एन आते हैं 14 पर, सी आते हैं कितने पर, बोले सी आते हैं 3 पर, और ई आते हैं कितने पर, बोले ई आते हैं 5 पर। इन सबको अगर आपस में जोड़ते हैं कितना देंगे, बोले 5 3 8, 8 14 22, 22 5 27, 27 9 36, 36 3 39, और 39 9 कितना देंगे, बोले 39 और 9 कितना देंगे, बोले 58 हो जाएंगे। क्या 58 से ये बन सकते हैं, बोले 58 से 50 बन सकते हैं, बोले बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन इसमें अगर 8 माइनस कर दे तो, अगर 8 इसमें माइनस कर दे तो, ठीक है। अगर यहाँ पे भी क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी में हम काउंट करते हैं कितने लेटर हैं, बोले यहाँ पे देख लेते हैं, काउंट करते हैं। यहाँ पे टी कितने मतलब, सॉरी टी करते हैं, टी आते हैं 18 पर, सॉरी टी आते हैं 20 पर, क्या आते हैं, टी आते हैं 20 पर, ई आते हैं 5 पर, सी आते हैं 3 पर, क्या आते हैं, और एच आते हैं 8 पर, एन आते हैं 14 पर, और ओ आते हैं कितने पर, ओ आते हैं 15 पर, ठीक है। ओ आते हैं 15 पर, ओ कितने पर, फिर एल आते हैं कितने पर, 12 पर आते हैं, फिर ओ कितने पर आते हैं, बोले 15 पर आते हैं,
वो आते हैं 15 पर, जी आते हैं 7 पर, वाई आते हैं 25 पर। इन सबको अगर आपस में जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? अगर टोटल को हम क्या करते हैं, टोटल को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएंगे? बोले हो जाएंगे 120। कितना हो जाएंगे? बोले हो जाएंगे 120। अगर 120 में से अगर माइनस करते हैं कितना, 8 करते हैं तो हो जाएंगे 112। लेकिन 112 किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 112 जो वो किसी ऑप्शन में नहीं दिए, यानी कि ये पैटर्न बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं कर रहे। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे ध्यान से इसको अगर देखते हैं तो क्या हो रहा है, तो इसमें कितने लेटर हैं? बोले 1 2 3 4 5 6 7। साइंस में जो वो 7 लेटर है, तो 7 का स्क्वायर करते कितना? 7 का स्क्वायर हो जाए 49। 49 से एक अधिक है कितना है? बोले 50 यहाँ पे दिए हुए, 49 से एक अधिक है। उसी प्रकार से इसमें काउंट करते हैं। आखिर जो वो टेक्नोलॉजी में कितना लेटर दिए हुए हैं? बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं? तो 10 है। तो 10 का अगर स्क्वायर करते हैं कितना देंगे? मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अगर 100 में एक ऐड करते हैं कितना देंगे? बोले 101। 101 दिया हुआ ऑप्शन में, बोले ऑप्शन सी में दिए हुए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, जिसे यहाँ पे देखते हैं। अगर इस प्रश्न में क्या करें कि दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाची चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे जो कौन सा लेटर ग्रुप होंगे। ठीक है, जिसे यहाँ पे अगर लेटर सीरीज का प्रश्न कभी भी आए तो कुछ भी नहीं करना है कि हमको एक एक करके चेक करना है कि आखिर कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं, कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से पता नहीं चल सकता कि कितना प्लस हुआ फिर कितना माइनस, लेकिन यहाँ से पता चल सकता है। जैसे यहाँ पे यू क्या है, डब्लू लिखा हुआ एक्स वाई जेड, यानी कि प्लस का 1 कर रहे हैं, यानी कि यू भी हो जाएंगे, यानी यहाँ का क्या हो जाएंगे? भी हो जाएंगे, यानी प्लस का 1 कर रहे हैं तो भी हो जाएंगे। ठीक है, ये भी को हमने यहाँ पे लिख दिए। जैसे यहाँ पे यदि पता करते हैं तो यहाँ पे क्या दिए हुए? बोले यहाँ पे जो वो एच से पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन एल से लिखा हुआ एम प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए, एल से एम प्लस का 1 यहाँ पे किए हुए, कितना किए? प्लस का एम। एम से लिखा हुआ है पी, बोले प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए, पी से लिखा हुआ आर, बोले प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए, यानी कि प्लस का 1 प्लस का 2। ठीक है, प्लस का 3 और प्लस का 2, यानी यहाँ से कोई फिक्स पैटर्न नहीं मिल रहा है। अगर हम ये मान के चलते हैं, अगर हम ये मान के यहाँ पे चलते हैं कि यहाँ पे जो प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 2, अगर यही फिर रिपीट करें प्लस का 2 प्लस का 1, अगर इस प्रकार से चले, यहाँ से कोई फिक्स पैटर्न लेकिन नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन अगर इसको छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कि शुरू में आया बी, कितना है? शुरू में आया बी, तो 2 ऑप्शन कट गए। क्या हो रहा है कि 2 ऑप्शन कट गए, बचा क्या? इस दोनों बच गए। लेकिन इन दोनों में क्या है कि एक ठिया जो वो 2 है एच है, ठीक है, और एक ठिया जो वो कितना है 2, एक ठिया जो वो एन जे दिए हुए। अगर ये मान के हम चलते हैं कि यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ से अगर कुछ भी नहीं हुआ जो कि तो इसको अगर लिखते हैं जे को, तो ये होता है ऑप्शन ऑप्शन बी होते हैं। लेकिन ये तो कंफर्म नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो वो कुछ ना कुछ प्लस किए होंगे, ये तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं लास्ट में जो यहाँ पे ध्यान से देखें क्या हो रहा है, लास्ट में किए दिया हुआ है और लास्ट में यहाँ पे आई है, यानी कि लास्ट वाले का अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, अगर लास्ट वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं तो बिल्कुल भी हमको आंसर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ से पता नहीं कर चल सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए एम से लिखा हुआ है पी, बोले एम से पी सॉरी एम से लिखा हुआ ओ, बोले प्लस का 2 किया हुआ है, ओ से लिखा हुआ क्यू, बोले प्लस का 2 किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कितना, तो क्यू से लिखा हुआ एस, बोले प्लस का 2 किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो वो लास्ट में प्लस का 2 का पैटर्न चल रहा है, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 2 कर देते हैं। तो आई में करते हैं प्लस का 2, कितना हो जाएंगे? बोले आई आते हैं 9 पर, प्लस का 2 हो जाएंगे 11, 11 पर आते हैं किए, तो किए सब में बोलेंगे के जो वो ऑप्शन ए वाला है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे जे, तो भी जे के ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, यानी कि इस तरह के प्रश्नों में आपको ये अगर आंसर मतलब बनाना मतलब निकालना जो वो थोड़ा मुश्किल लग जाए तो आप जो वो इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से करिए। इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द का मतलब क्या है कि 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 4 इसमें ऑप्शन में से 4 शब्द दिए हुए हैं। 4 शब्दों में से आखिर 3 शब्द जो वो किसी न किसी वजह से एक समान है, लेकिन एक जो वो इन तीनों से अलग है। तो इन तीनों से कौन अलग है उसी का उत्तर करना है। ठीक है, कौन इन तीनों से अलग है उसी का उत्तर करना है। जैसे यहाँ पे दिए हुए दिसपुर, ठीक है, मुंबई, चेन्नई, झारखंड। तो इन तीनों में क्या है कि मुंबई, देखिए यहाँ पे दिसपुर, मुंबई और चेन्नई, ये तीनों क्या है? बोले ये तीनों जो वो राजधानी है। ये तीनों जो वो मुंबई, दिसपुर और चेन्नई जो वो क्या है? बोले तीनों तीनों जो वो राजधानी है। लेकिन ऑप्शन डी ये झारखंड क्या है? तो ये बोले एक राज्य है, झारखंड एक राज्य, यानी कि तीनों से अलग कौन है? बोले ऑप्शन डी झारखंड अलग है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे दी गई, जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा।
संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है कि स्टार चिन्हों का स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह रख दें, क्या कर दें कि कौन सा चिन्ह रख दें जो कि ये बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे इसका जो वो आसान तरीका बताते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरह का प्रश्न कभी भी एग्जाम के अंदर है तो सबसे पहले क्या करना है कि भाग वाले को पकड़ना है। जैसे ए ऑप्शन ए को अगर लेते हैं तो भाग वाले कहाँ है, तो शुरू में भाग वाले है, यानी कि शुरू में अगर यहाँ पे भाग वाले रखते हैं, भाग रखते हैं, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, क्या या जो वो 89 ये 5 से कटेंगे, बोले 89 5 से डिवाइड नहीं होंगे, 89 जो 5 से डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऑप्शन ए को काट देते हैं, इसका उत्तर नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी को चेक करते हैं, भाग वाले कहाँ पे, बोले भाग वाले लास्ट से पहले, यानी कि भाग वाले यहाँ पे क्या है 32 जो वो 8 से कटेंगे, बोले 8 से डिवाइड हो जाएंगे, क्या देंगे 32 जो वो 8 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि इसको चेक करने बना कर चेक करने का जरूरत है, तो बना कर चेक कर लेंगे, अगर कटेगा तो बना कर चेक कर लेंगे, अगर नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जाएंगे ऑप्शन बी में रखते हैं, पहले जो माइनस हो जाएंगे, माइनस को हमने यहाँ पे रख दिए 5, फिर हो जाएंगे गुने, गुने को रख दिए 15। ठीक है, और यहाँ पे क्या देंगे फिर प्लस हो जाएंगे, प्लस को रख दिए 32 और भागा 8 और बराबर में कितना देंगे, बराबर 18 देंगे। इसको सॉल्व कर दिए, आखिर सॉल्व करने में कितना आ रहा है देखिए यहाँ पे कितना देंगे, बोले ये तो कट जाएंगे 4 बार से, 8 चौके 32। ठीक है, यहाँ पे कितना देंगे 89 और कितना देंगे यहाँ पे 15 गुना 5 कितना देंगे 75 हो जाएंगे। ठीक है, 15 5 75 हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस में 4 बराबर में कितना देंगे 18। इन चारों को जोड़ते कितना देंगे 89 4 हो जाएंगे 93, 93 अगर करते हैं 75 माइनस तो कितना देंगे 18, क्या आएंगे, बोले आ सकता है, देखिए यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर इसमें 13 में से माइनस करते हैं 5 कितना देंगे 8 हो जाएंगे, और 8 में से माइनस करते हैं 7 1 हो जाएंगे, यानी कि 18 बिल्कुल भी आ रहे हैं, यानी कि इसका ऑप्शन बिल्कुल भी ऑप्शन बी मैच कर रहे हैं, इसका उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका उत्तर मैच कर रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर एग्जाम के अंदर आए तो आपको इसी प्रकार से चेक कर लेंगे कि अगर कट रहा है फिर नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगर क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्न विकल्पों में से दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है, यानी कि यहाँ पे जो कौन सा फिगर्स होंगे इन चारों ऑप्शन में से हमको उसी को उत्तर करना है। ठीक है, जिसे यहाँ पे देखिए, अगर उससे पहले ये आपको पता कीजिए आखिर इसको जो सॉल्व किस प्रकार से किए हुए, जिसे यहाँ पे देखिए अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो वो अगर इसमें क्या आ जाएंगे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस प्रकार से लिखे हुए, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे इस प्रकार से जो वो सॉल्व होंगे, क्या होंगे इस प्रकार से जो वो सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे देखिए यानी कि ये रंगा हुआ जो भी आएंगे इधर होंगे, ये साइड आएंगे रंगा हुआ आएंगे। ठीक है, रंगा हुआ आएगा इधर आएगा, तो यहाँ पे देखिए किस में बोले, यहाँ पे देखिए दिए हुए ऑप्शन सी में जो वो दिए हुए यहाँ पे ऊपर में दिए हुए नहीं, ऊपर में बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऑप्शन बी में क्या है यहाँ पे ई कॉलम दिए हुए ये भी नहीं होंगे, क्या होंगे, अगर इसको ऑप्शन बी को रखते हैं यहाँ पे एक कॉलम हो जाएंगे, यानी कि ये भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी कट गया, बचा क्या बचा 2 ए और डी बच गया। तो ए और डी में क्या कॉमन है, बोले यहाँ पे जो वो लाइन जो दिए हुए यहाँ से कोना से दिए हुए, यानी कोना से लाइन दिए हुए। ठीक है, और ऑप्शन ए को अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो बीचेस दिए हुए यहाँ पे जो वो यहाँ पे कोना को छोड़ के यहाँ पे लाइन जो वो इसको ड्रॉ किए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं होंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। ठीक है, देखिए आज का जो टेस्ट का प्रश्न आपके लिए ये है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और आप इसका उत्तर जरूर कीजिए कि आपने जो 20 प्रश्न से कितना प्रश्न सही किए, आपने खुद से किया है कि 20 प्रश्न से कितना प्रश्न सही किए, और हम जो वो हमेशा आपको कहते हैं कि आप जो वो प्रश्न को खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, फिर से कहते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।